जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे तो आज हम संपूर्ण लूसेंट से जो प्रश्न कई बार पूछे गए हैं केवल उन प्रश्नों को शामिल किया है। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम देने जाना है तो ये वीडियो देख करके जाना, निश्चित ही प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? तो पुर्तगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो 1946 में भारतीय संविधान सभा ने कामकाज प्रारंभ किया। अगला है पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है पायरिया। नेक्स्ट है भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर उदय कुमार को जाता है। भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय जाता है डॉक्टर उदय कुमार को। भारत में नल सरोवर पश्चिम विहार किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है भारत में नल सरोवर पश्चिम विहार। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर केवल उन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं केवल वही प्रश्न हम शामिल करेंगे, तो निश्चित ही यहां से आपको फायदा होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा गया था? तो रिफन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1929 में पारित किया गया। कब? तो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1929 में। किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहां पर? तो गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मेथेनाइक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी को क्या कहते हैं? तो हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी को दून कहते हैं। अगला प्रश्न है किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? तो कार्य की जो है एसआई इकाई क्या है? तो जूल है। और ऊर्जा के भी यही है, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार जो है बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी? तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। एक प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि ग्रामीण में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, यानी गांव में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। आप लोग कमेंट करके जरूर इसका सही उत्तर बताना। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लूर की जब बात होगी तो हरियाणा आपको लगाना है। क्या हो जाएगा? तो लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा सही उत्तर हो जाएगा। किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो गन्ना को लगता है। किसे? तो गन्ना को लगता है। अगला है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। किसके बीच में? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था खानवा का युद्ध। किस नदी को उसके जो है उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? तो गंगा को। किसे जानते हैं? तो किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को। भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। किसे? तो भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। कैलाश खेर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म श्री से सम्मानित किया गया है कैलाश खेर को। वंदे मातरम राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गान लिखा गया। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की जब बात होगी तो लीवर सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ये लीवर है। अमजद अली खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो सरोद वादक हैं अमजद अली खान। क्या बजाते हैं? तो सरोद वादक हैं अमजद अली खान।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26 इसका सही उत्तर है। भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखा है? यानी कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखिका कौन है? कई बार प्रश्न पूछा गया है, उम्मीद करेंगे कि आप जरूर याद कर लेंगे। तो किरण बेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो आयताकार थी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? जरूर ध्यान रखेंगे कितना है, तो 25 लाख हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। काबुलीवाला है। क्या है? तो काबुलीवाला है। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका है अरुंधति राय। नेक्स्ट है भोजन का प्रमुख अंग क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा भोजन का प्रमुख अंग। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रक्टोज हो जाएगा शहद का प्रमुख घटक। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। कहां पर? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से निर्माण होता है शरीर में ऊतकों का। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो जनहित जो याचिका है ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण हो जाएगा। क्या? उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य क्या हो जाएगा? तो कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है तो अनुच्छेद 143 में। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित हैं अजंता की कलाकृतियां। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। कौन? तो कालिदास। ध्यान रखेंगे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। उत्तर युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम क्या था? नालंदा था। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़कवासला में। कहां पर? तो केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र स्थित है खड़कवासला में। नेक्स्ट है मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो मुद्रा पावर प्लांट स्थित है गुजरात में। कहां पर? तो मुद्रा पावर प्लांट स्थित है गुजरात में। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। कहां पर? तो महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ताप। ये दोस्तों अर्धशतक आप लगा चुके हैं। 50 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या कि किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 347। भारत एक है तो भारत एक राज्यों का संघ है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में किया गया। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने
दी तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया। तो तिभागा आंदोलन में, किसमें? तो तिभागा आंदोलन में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। मुपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार था मुपला विद्रोह का नेता। वी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो बड़ौदा के महाराज ने। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो अमृतलाल विठल दास ने भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस जरूर रहें। अगर आप सीरियस नहीं रहते हैं तो आप सफलता से बहुत दूर चले जाएंगे, कि इतना कंपटीशन हो गया है, इतने बच्चे तैयारी करते हैं। तो अगर आप सीरियस नहीं होते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको जो सफलता है बहुत दूर हो जाएगी, सपने आपके सपने रह जाएंगे। इसलिए पढ़िए जरूर, डेली पढ़िए, निरंतर पढ़िए, सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नाम क्या हो जाएगा? तो नामचा भरवा हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी पर। किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है? तो तापी नदी का जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश में होता है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र था? तो बूंदी हो जाएगा। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो अवनींद्र नाथ टैगोर थे भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार। मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा एक चित्र है। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो चित्रकला में। किसमें? तो जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? चित्रकला में। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? केरल के महान चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि विहीन कहते हैं? कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या हो जाएगा? तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? तो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को हार्मोन कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो प्रामस्तिक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? तो यूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यूरिया हो जाएगा। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत में यूरिया बनाते हैं स्तनधारी। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है पीतमपुर। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं तो पंजाब और हरियाणा। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है तो इस्पात उद्योग हो जाएगा। समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा में स्थित है। सौरमंडल का वाहितम ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून हो जाएगा। सौरमंडल का वाहितम ग्रह। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? तो चंद्रमा हो जाएगा। रात की रानी किसे कहते हैं? तो चंद्रमा को। आकाश का सबसे चमकदार तारा तो सबसे चमकदार तारा हो जाएगा सीरियस। कौन सा? तो आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी ने मुगलों की किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि। शिवाजी का राजअभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। गांधी अरविंद समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी अरविंद समझौता। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था वर्ष 1919 में। नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमृतसर में हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था माउंटबेटन। वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने प्रतिपादित किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास थे संगीत सम्राट तानसेन के गुरु।
इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय सचिव के। किसके? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के। प्रधानमंत्री जन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2014 में। तो थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आवाज में दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने। किसने? तो एडम स्मिथ ने। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो क्या हो जाएगा? 12वीं पंचवर्षीय योजना। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं? तो निजीकरण कहते हैं। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली प्रबंधकर्ता? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से अपनाई गई है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिका के संविधान से। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, वर्तमान में 6 हैं क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5 प्रकार के। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? 1992 में किसान बही योजना लागू की गई। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। विश्व में हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है? तो पंतनगर हो जाएगा भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली। भारत ने फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो योजना का जो शुभारंभ हुआ 1985 में। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत का योजना आयोग है तो एक सलाहकार संस्था। योजना आयोग को वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है तो लखनऊ में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तो सितंबर 2014 में। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने 127 प्रश्न लिया था। ध्यान रखना है अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं और कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो 10 से 5 से 10 प्रश्न होंगे निश्चित ही यहीं से मिलेंगे। ध्यान रखें कि हमने सबको कंप्लीट किया, वही प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, तो रटना आपका कर्तव्य है। अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो सभी को याद कर लेना और रिवीजन के लिए जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। पीडीएफ आपको जो है वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी, वहां से याद कर लेना, सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।